हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। तो बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ सर जगदीश चंद्र बोस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन, आपके लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, है ना, ये सब कर लिया था। आज हम लोग इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों, आपके इस पार्ट में से जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे ही मैंने बना दिए हैं। पूरे पार्ट में से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको आप पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा महत्वपूर्ण उपकरण बनाया? इसका उत्तर है सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण बनाया। दूसरा प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? बच्चों, इसमें क्रेस्कोग्राफ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, के हो गया है क्रे की जगह, है ना। क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? इसका उत्तर है क्रेस्कोग्राफ पौधे की छोटी सी हरकत को 1 करोड़ गुना तक बढ़ाकर रिकॉर्ड करता है ना। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह ये प्रश्न पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में आने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कौन सा उपकरण बनाया था। और ये आपकी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में भी था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, सर जगदीश चंद्र बोस ने किस प्रयोग के माध्यम से पौधों की संवेदनशीलता का पता लगाया? तो इसका उत्तर देखिए, उन्होंने पौधे को ब्रोमाइड विष से भरे पात्र में डुबोकर देखा कि पौधे का स्पंदन कैसे प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 4, सर जगदीश चंद्र बोस के जन्मदिन और जन्म स्थान का उल्लेख करें, है ना। जन्मदिन का मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, और जन्म स्थान वो कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को भारत के बंगाल प्रांत, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, के मेमनसिंह जिले में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 5, सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या सिद्ध किया? ठीक है, उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है और वे भी अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं। वे भी अपने तरीके से भोजन, हवा और पानी ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बालक जगदीश चंद्र ने, एक बात बता दूं बच्चों, देखो ये जो संवेदनशीलता की बात हमें सर जगदीश चंद्र बोस ने बताई, बच्चों आप लोग भी देखते होंगे ना, हमारे घरों में आपकी दादी नानी कहती है ना कि बच्चों रात में पेड़ की पत्ती मत तोड़ो, है ना, पेड़ सो रहा है, या इस तरीके से। तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी पेड़ों में जीव माना गया है, यानी प्राण माने गए हैं, है ना, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे तीज त्योहारों में देखो बच्चों, पेड़ों की पूजा भी होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों की पेड़ों से संबंधित कौन कौन से त्योहार आपके घर में मनाए जाते हैं। प्रश्न 6 देखिए, बालक जगदीश चंद्र ने शहरी बच्चों से अपना स्वाभिमान कैसे बचाया? इसका उत्तर है, शुरू में शहरी बच्चों ने बालक जगदीश चंद्र को परेशान किया, लेकिन उन्होंने एक हट्टे कट्टे बच्चे को पटकनी देकर अपना स्वाभिमान बचाया। आपने पढ़ा था ना एक्सप्लेनेशन में बच्चों, जो बालक जगदीश थे वो ग्रामीण परिवेश से आए हुए थे, तो इसलिए जब उन्होंने शुरू में जब वो पढ़ने के लिए गए सेंट जेवियर स्कूल में, तो बच्चों ने क्या करा, उन्हें परेशान किया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते थे ना। तो इसलिए फिर वो परेशान हो गए, तो एक दिन किसी बालक से झगड़े में उन्होंने उसे पटकनी दे दी, और फिर सब बच्चे उनसे दूर रहने लगे। फिर उन्होंने तंग करना बंद कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने अपना प्रयोग किसके सामने दिखाया? ये भी आपके पाठ की पहली लाइन में ये प्रश्न है, और इसका उत्तर वहाँ आपको मिल जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में वैज्ञानिकों के सामने, है ना, वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल लिखा हुआ है ना आपके लेसन में, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में कौन बैठे हुए थे?
वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने दिखाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों पर किसका प्रभाव देखा? तो उन्होंने ब्रोमाइड विष का प्रभाव देखा। बार बार ये प्रश्न घुमा घुमा के रिपीट होता है बच्चों, है ना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, जब पौधे को ब्रोमाइड विष में डुबोया गया तो क्या हुआ, है ना। पौधे का क्या हुआ बच्चों? पौधे का स्पंदन धीरे धीरे अनियमित हो गया। अनियमित मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, है ना, इर्रेगुलर, और फिर रुक गया। जैसे एकदम से बहुत तेज तेज होने लग जाए धड़कन, फिर कम हो जाए, फिर तेज हो जाए, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाए, उस तरीके से हो गया। अगला प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा विषय ने हटा दीजिए इसमें बच्चों। सर जगदीश चंद्र बोस कौन सा विषय पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे? इसका उत्तर है चिकित्सा विज्ञान। फिर अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सर जगदीश चंद्र बोस किस विषय की पढ़ाई करने लगे? तो वो भौतिकी विषय की पढ़ाई करने लगे। प्रश्न 12, सर जगदीश चंद्र बोस ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए कम वेतन का विरोध कैसे किया? इसका उत्तर है, उन्होंने 3 वर्ष तक वेतन नहीं लिया और ईमानदारी से काम करते रहे, है ना। उन्होंने वेतन लिया नहीं, लेकिन काम पूरी तरह से करते रहे। प्रश्न 13 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने कहाँ प्रयोगशाला बनाई? तो इसका उत्तर है, सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर पर प्रयोगशाला बनाई। ठीक है, बोस प्रयोगशाला उसको कहा गया था। प्रश्न 14, ब्रिटिश सरकार ने सर जगदीश चंद्र बोस को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो उत्तर है इसका सर की उपाधि। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस उपाधि होती थी जो ब्रिटिश सरकार कुछ विशिष्ट नागरिकों को देती थी, है ना। तो ये सर की उपाधि उन्हें दी गई। प्रश्न 15 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों के बारे में कौन से रोचक तथ्य बताए? इसका उत्तर है, उन्होंने क्या क्या बताया था। देखिए, पौधे भी जीवों की तरह भोजन करते हैं। उन्हें जैसे भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। वे अपनी जड़ों के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, वे भी सांस लेते हैं, इत्यादि, है ना। ये सब बताया उन्होंने। प्रश्न 16 देखिए बच्चों, सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में क्या रखा था? इसका उत्तर है, एक शंख रखा था, है ना। शंख आप लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में शंख रखा रहता है, किसी किसी के घर में मंदिर होता है ना, उसमें भी रखा रहता है ना। आपने देखा होगा, बजाते भी हैं पुजारी लोग, तो वही शंख उन्होंने अपने घर में रखा था। बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों ने किसने किसने शंख देखा है और किसने किसने उसकी आवाज़ सुनी है ना। अगर नहीं सुनी तो आसपास के किसी मंदिर में जाके ज़रूर देखिएगा कि शंख कैसा होता है। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं, शंख की ध्वनि से क्या होता है? इसका उत्तर है, रोगाणु मर जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 18, सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल प्रांत के मेमनसिंह जिले में हुआ था। हाँ, ये प्रश्न ऊपर भी हमने किया है ना, ये शायद रिपीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, 2 बार हो गया और अच्छे से याद कर लो फिर तो। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं, सर जगदीश चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था और उनका पेशा क्या था? तो इसका उत्तर है, उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था और वह डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। अब प्रश्न 20 पे आते हैं बच्चों, सर जगदीश चंद्र बोस की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है, उनकी प्रारंभिक या आरंभिक शिक्षा कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में हुई। प्रश्न 21, सर जगदीश चंद्र बोस ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को किससे सीखा? तो इसका उत्तर है बच्चों, उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपने माता पिता से सीखा ना। प्रश्न 22 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने किस प्रकार की खोजों के माध्यम से वैज्ञानिक जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की? इसका उत्तर है, सर जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों में संवेदनशीलता और उनकी प्रतिक्रियाओं पर प्रयोग करके
वैज्ञानिक जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की, है ना। हमने पढ़ा था ना, उन्होंने प्रयोग किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। और प्रतिक्रिया का कैसे पता लगाया था कि भाई ब्रोमाइड विष में भिगो दिया था। अब विष अगर आप किसी जैसे जीव को दोगे ना तो भी तो वो मर जाएगा, तो पौधा भी तो जीवित, उन्होंने साबित किया ना कि जीवित है। अगर उसको हमें विष में डाला तो वो भी धीरे धीरे मर गया, है ना। आगे देखिए प्रश्न 23, सर जगदीश चंद्र बोस उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? इसका उत्तर है सर जगदीश चंद्र बोस उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। ठीक है। प्रश्न 24 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के किस क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया? इसका उत्तर बच्चों, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों और पेड़ पौधों की संवेदनशीलता पर विशेष अनुसंधान किया। ठीक है। अगला प्रश्न 25 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस के प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, उनके प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि पेड़ पौधे भी जीवित प्राणियों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं और उनमें भी जीवन होता है। प्रश्न 26 देखिए, सर जगदीश चंद्र बोस की खोजों का भारतीय परंपरा और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, उनकी खोजों ने भारतीय परंपरा और विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और यह प्रमाणित किया कि भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके पूरे पार्ट में से बीच में से ढूंढ कर आपके लिए तैयार किए हैं, है ना। तो आपके लिए अगर मैम मेहनत करती है तो आप पढ़ने में खूब मेहनत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और खूब अच्छे नंबर लेके आएंगे बच्चों। तो आपको कैसा लगा ये वाला पार्ट? आपको अच्छा लगा बच्चों? तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आपको क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर आगे के लेसन्स आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको मिल गए हैं ये क्वेश्चंस तो बाकी बच्चों को भी तो मिलने चाहिए, सबका भला होना चाहिए ना, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, जैसे ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, तो जो भी लेसन मैं लूँगी, शुरू करूँगी या स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैं उस लेसन को पूरा का पूरा कवर करूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी बैक की कंप्लीट एक्सरसाइज, व्याकरण बोध, है ना। तो आप पढ़ें तो ये मत समझिएगा कि इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है। आप मेरे किसी न किसी वीडियो में उसका ज़रूर आपको उसका पीछे का कुछ हर चीज़ मतलब मिल जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे इसमें मैं आप व्याकरण बोध अभी रह गया है, तो मैं अगले वीडियो में आपको व्याकरण बोध अच्छे से करा दूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ऐसे पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से हिंदी में एक्सपर्ट बन जाइए, है ना। अगली क्लास में हम लोग अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।